एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था जिसका नाम था दानचंद, लेकिन था कंजूस, कहिए महाकंजूस था। जीवन में कभी उसने एक धेले का दान नहीं किया था पूरे जीवन में। उम्र बढ़ने लगी, वृद्धावस्था आने लगी, तो पुण्य का कार्य और दान तो कभी जीवन में किया नहीं था। तो पत्नी ने उसकी कहा कि चले जाओ, कुछ नहीं करते धरते हो तो कम से कम गंगा स्नान कराओ। तो कहा कैसे जाएंगे वहाँ, क्या होगा, ये वो। पत्नी बोली कि यहाँ से 12 किलोमीटर पड़ता है गंगा जी, चले जाओ, नहा के चले आओ, पैदल पैदल चले जाना, तुम्हारा 1 रुपये लगेगा भी नहीं और तुम्हारा स्नान भी हो जाएगा। अब ध्यानचंद करता क्या, बेचारा गया गंगा नहाने। 12 किलोमीटर पैदल पैदल पहुंच गया। तो सोचा कि स्नान घाट पे अगर यहाँ दर्शन करते हैं, यहाँ अगर स्नान करते हैं तो यहाँ तो पंडा लोग हैं और वो कुछ न कुछ बगैर लिए मानेंगे नहीं। तो बहुत सोच विचार के बाद में, भाई कंजूस है तो कभी दान तो दिया नहीं है, तो जीवन उसकी उसी में रमा है, कैसे निकाले। सोचा कहाँ नहाए, होते करते चला गया वो शमशान घाट पे। देखा तो खाली शमशान घाट, काहे कोई मरेगा तो काहे कोई आएगा वहाँ पे, बाकी तो खाली ही रहता है। अगल बगल देखा, कोई दिखाई न पड़ा। तो इतने में नहाने का प्लान बनाया, कपड़ा निकाला, नहाने लगा। और नहा के जैसे ही निकला, भगवान भी सोचे कि अरे ये तो कैसा आदमी है, इतना बताओ कंजूस। तो जैसे ही नहा के बाहर निकला, भगवान पंडा के रूप में खड़े। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही बाहर निकला वैसे ही बोले, भगवान यजमान की जय हो। तो कहा अरे आप यहाँ? कहें भाई हम तो बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं और वहाँ तो बहुत सारे पंडा रहते हैं, हम तो यहीं रहते हैं, वहाँ कौन जाए, यहीं रहते हैं। लेकिन आप जैसे लोग, कोई आ जाता है तो हमारे लिए कुछ प्रबंध कर देता है। कोई तो ऐसे रहते हैं कि आपके जैसे तो 1-1 साल का प्रबंध कर देते हैं। कहें 1 साल का प्रबंध कर देते हैं? कहें हाँ। कहें लेकिन मैं तो एक दिन क्या, मैं एक टाइम का देने वाला नहीं हूँ। कहें ठीक है, आप नहीं देंगे कोई बात नहीं, लेकिन यह कुछ न कुछ तो करने पड़ेगा। भाई यहाँ तो, भाई जब यहाँ हम बैठे हैं तो कुछ न कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो कहे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कहे हाँ। कहे लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे। कहे कुछ न कुछ। तो 1 धेला मतलब कि शायद 1 पैसा। तो वो कहा कि 1 पैसा ठीक है हम, लेकिन वो भी नगद नहीं, उधार। भगवान कहे बताओ इसकी हाल ये देखो, कहे उधार। कहे चलो ठीक है, आप उधार ही कर दीजिएगा। भाई अपना पैदल पैदल थका हारा घर पहुंचा। अब पहुंचते ही भाई आसन ले लिया, बिस्तर पे लेट गया। थका था, 12 किलोमीटर चल के गया था, 12 किलोमीटर चल के आया था। अब बीच में कुछ खाया पिया तो था नहीं। जैसे ही लेटा था कि तब तक बाहर कोई बोला, यजमान की जय हो। इतने में कहा पत्नी से देखो कौन है। गए देखा तो पत्नी आके बताई, कहे कि किसी पंडा को आप कुछ कहे आए हैं। कहें कि क्या? कहें वो कुछ लेने आए हैं, वही जो आप कहें हैं। कहें आ गया हो? कहें हाँ। कहें कि वो कह रहे हैं देने के लिए। कहा जाओ कह दो कि बहुत बीमार है। पत्नी गई, बताई कि वो बीमार हैं। कहें बीमार हैं? कहें ठीक है, फिर ऐसा करिए कि अब उनके, मेरे तो जजमान हैं ही, अब वो बीमार है तो हम कहाँ जाएंगे, जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते हम यहीं रहेंगे। आप चिंता मत करिएगा, आप राशन पानी दे दीजिएगा, हम बना के अपना पालेंगे। तो पत्नी गई, बताई, कही कि वो तो कह रहे हैं कि जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते, वो हमारे जजमान हैं, तब तक हम नहीं जाएंगे। तो कहें तब कह रहे हैं कि यहीं दे दो, यहीं तब तक हम अपना बनाएंगे खाएंगे। कहें अब बताओ, ये तो बड़ी दिक्कत कर दिया। कहें अच्छा जाओ बता दो कि मर गए। कहें हम कैसे कह सकते हैं। कहें जाओ कह दो ना उससे कि वो मर गए। गए भाई, बताए, कहें कि वो तो मर गए। बताए, कहें अच्छा ठीक है, मर गए तो बताओ तुम अब कहाँ जाओगी गांव में बताने कैसे? एक बहुत ऐसा इंटरेस्टिंग कहानी सुनिए कि हम एक जाके व्यक्ति गांव में था लोगों से बता जिसका देते नाम हैं। था अब वो जाने लगे, तब तक दानचंद, वो कहा कि अब बताओ। लेकिन था कहे कि कंजूस, तुम तो कहे, अब वो लेकिन जाके पूरे महाकंजूस गांव में था। बता रहे हैं। कहे जीवन ठीक है तुम में रो, कभी और मैं उसने सांस रोक एक लेता धेले हूँ। का सांस दान रोक नहीं लिए किया भाई। था पूरे तब जीवन तक में। गांव वाले इकट्ठा उम्र हो बढ़ने गए। लगी, पत्नी मार वृद्धावस्था रोए आने लगी, कि अरे मरे नहीं, तो जीवित पुण्य हो। का कार्य और गांव वाले दान तो उसको कभी जीवन समझाए में किया नहीं कि था। हाँ वो तो तो पत्नी ने जीवित, उसकी वो तो कहा तुम्हारा मोह है, कि मोह चले तो जाओ, बना ही कुछ नहीं रहेगा। करते धरते हो जाने वाले तो भाई जिनका तो कम दिन से पूरा कम हो गया,
वो जाएगा ही। गंगा स्नान कराओ। अब बताओ समस्या कहाँ कैसे अब वो जाएंगे आदमी, वहाँ? भगवान सोचे क्या होगा? ये बताओ कैसा ये आदमी है, ये बताओ एक धेले पत्नी बोली कि ये हाल हो यहाँ से गया, 12 व्यक्ति हो किलोमीटर गए। पड़ता है। तो इतने में गांव वाले बांधने लगे। अब देखिए चले जाओ, नहा के चले वो आओ। जो महाकंजूस पैदल था, पैदल चले जाना, तुम्हारा 1 रुपया लगेगा भी नहीं। दानचंद थे और नाम तो दानचंद है। तुम्हारा स्नान भी हो दानचंद जाएगा। थे महालोग। अब ध्यानचंद बन गया, करता बन के क्या शमशान बेचारा पहुंच गया। गया शमशान पहुंच गया। गंगा चिताभस्म नहाने पे जब लिटा 12 दिए, किलोमीटर पैदल पैदल जब पहुंच आग गया। लगाने की बारी आई तो सोचा कि स्नान घाट पे भगवान उसके कान अगर में यहाँ दर्शन करते कहे हैं, कि हम यहाँ कुछ अगर स्नान मंत्र करते बोलेंगे। हैं तो यहाँ तो पंडा लोग तो भाई वहाँ जो वो पंडा था कुछ न कहा कुछ ठीक है बगैर मंत्र बोल लिए दीजिए, कहा भाई मानेंगे हमारे नहीं। जजमान हैं। तो बहुत सोच तो विचार कान के में उसके बाद में कहा, भाई कंजूस है दानचंद के भगवान कभी कहते हैं दान तो दिया नहीं, आया हूँ बैकुंठ तो से जीवन उसकी उसी तुम्हें में हित रमा नाता है, जोड़। कैसे निकाले। तो जैसे सोचा कान में कहाँ आवाज सुनाई नहाए, पड़ी, कहा है तो होते भगवान करते है। चला गया वो तब शमशान तक आँख घाट। खुला, देखा तो वही पंडा। खाली शमशान तो आँख घाट, फिर बंद काहे कर कोई लिया। मरेगा तो काहे कोई आँख आएगा बंद कर वहाँ पे। लिया। बाकी तो भगवान खाली कहे, ही बताओ रहता है। कैसा व्यक्ति है, अगल बगल बताओ, देखा, कोई अभी भी दिखाई इसके नहीं में पड़ा। लोभ नहीं जा रहा। तो इतने में तो फिर नहाने का उन्होंने प्लान कहा बनाया, आया हूँ, कपड़ा अभी कान में निकाला, उन्होंने कहा कि आया नहाने हूँ लगा। बैकुंठ से, नहा के जैसे ही तुम हित निकला, नाता जोड़, भगवान भी मांग सोचे लो कि वरदान कछु। ये तो कैसा ढेर। आदमी है। जैसे उन्होंने कहा कि इतना मांग लो बताओ कुछ कंजूस। वरदान, भाई तो तुम जैसे हमको ही नहीं दे नहा रहे के हो, बाहर तुम ही तुमको निकला, कुछ दे दे। भगवान पंडा कहे, के मांग रूप लो में कुछ वरदान। तो फिर वो कहता क्या है, तो उन्होंने कहा कि धेला देव जैसे ही छोड़, बाहर निकला कि वैसे ही मतलब मुंह बोले, जान ही भगवान रहा है कि जो यजमान धेले का की वादा जय। किए हो वही अरे आज आप छोड़ यहाँ दो। मांगा भी क्या कहे, वही भाई कि हम उसका तो ना जाने बहुत पाए। संतोषी ब्राह्मण मतलब हैं, क्या है कि और वहाँ तो बहुत लोभ सारे इतना पंडा रहते ज्यादा, हैं। ये इतना हम तो यहीं अत्यधिक है हम लोगों तो यहीं का रहते हैं, कि वहाँ यहीं कौन को, जाए। मतलब शरीर यहीं के रहते हैं, सुख लेकिन को आप ही, जैसे लोग या कोई आ शरीर जाता है देह तो को, हमारे देह लिए को कुछ ही प्रबंध कर सर्वस्व देता मान है। बैठे। कोई कोई तो ऐसे रहते और हैं उससे वो निकलना कि नहीं आपके चाहते। जैसे तो 1-1 साल का प्रबंध कर लोगों देते हैं। को, कहीं 1 लोगों साल की का भावना प्रबंध कर अगर आप देते हैं। देखेंगे, कहें, तो लेकिन कदाचित मैं तो ऐसी एक दिन ही क्या, मैं होगी। एक टाइम का देने वो वाला दानचंद नहीं की हूँ। जैसी भावना कहें, है, ठीक है, वैसी आप भगवान नहीं मुक्ति देंगे, देना कोई बात चाहते नहीं, हैं, लेकिन लेकिन कुछ हम न इतने कुछ तो कृपण करने हो गए पड़ेगा। हैं कि हम उसे भाई ही यहाँ नहीं तो ले भाई पाए। जब यहाँ हम बैठे हैं, हम उसे नहीं कुछ ले न पा कुछ रहे, तो आपको इसलिए करना कि पड़ेगा। अपना खर्च करना ही नहीं चाहते। तो कहे कुछ न कुछ करना मतलब पड़ेगा, भक्ति कहे नहीं करना हाँ, चाहते कहे लेकिन हैं। हम कुछ कर 1 नहीं रुपए पाएंगे, जो कहे है कुछ न खर्च कुछ न होने पाए। मतलब एक विचार ढेला, कहाँ करना मतलब कि चाहिए। शायद एक उस पैसा, विचार को छोड़कर वो वो कहा सिर्फ कि लगे एक हैं पैसा कि ठीक है, उनका विचार लेकिन जो वो है भी नगद उनका नहीं, जो धन है वो जाने ना उधार। पाए। भगवान सिर्फ के इसी में वो बताओ, रमे हो। इसकी हाल ये जो देखो, सही नहीं कहे उधार, मनुष्य की कहे उन्नति चलो कैसे ठीक होगी? है, आप इस उधार ही प्रकार करिएगा। उन्नति होने भाई के लिए अपना पैदल चिंतन, पैदल मनन, थका हारा निधिध्यासन घर होना पहुंचा। चाहिए। अब तभी पहुंचते ही उसकी भाई मुक्ति होगी। आसन ले लिया, अन्यथा वो बिस्तर फंसा पे लेट रहेगा। गया, थका माया था, मोह 12 किलोमीटर चल मुक्ति के नहीं गया था, आएगी। 12 किलोमीटर चल तो के आप आया जो था। है इस कंजूस अब बीच में कुछ खाया पिया तो था नहीं, कंजूस की भावना से बाहर जैसे ही निकलिए, लेटा था तभी कि कुछ होगा। तब तक बाहर कोई बोला,